लकड़ी का कॉटेज एक कुटिया था। यह कोई आम घर नहीं था बल्कि मोहब्बत का एक छोटा सा जजीरा था। यहाँ सानिया अपने 7 भाइयों हसीब, अदनान, समीर, यूसुफ, मूसा, फैजान और सुल्तान के साथ रहती थी। इनके माँ बाप एक पुरानी जंग में मारे गए थे, मगर उन 7 भाइयों ने सानिया को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेली है। सानिया उन सबकी आंखों का तारा थी, उनकी लाडली। हसीन सुबह का मंजर, सुबह की पहली किरण जब दरख्तों के पत्तों से छनकर कॉटेज की खिड़की पर गिरती तो सानिया की आंख खुलती। वो उठती, ठंडे चश्मे के पानी से मुंह धोती और अपने भाइयों के लिए नाश्ता तैयार करती। घर में हंसी मजाक की गूंज होती। One, two, three, ready or not? हसीब सबसे बड़ा सबको हिदायत देता, समीर और अदनान शोखियां करते, जबकि छोटा सुल्तान हमेशा सानिया के हाथ का बना पराठा मांगने में सबसे आगे होता। सानिया, आज हम जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं, जरा अपना ख्याल रखना, हसीब ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा। सानिया मुस्कुरा दी। आप फिक्र ना करें भाई, मैं घर के काम निपटाकर आपके इंतजार में खाना तैयार रखूंगी। भाई अपने औजार उठाकर अपने रोजाना के कामों, लकड़ियां काटने और बेचने के लिए निकल गए। जंगल की खामोशी में सानिया अकेली रह गई, मगर वो खुश थी। वो गुनगुनाते हुए घर की सफाई कर रही थी कि अचानक, हाय कोई है, मुझे बुढ़िया की मदद करो। एक कांपती हुई दर्द भरी आवाज कॉटेज के बाहर से आई। सानिया ने दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत ही पुरानी, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस बूढ़ी औरत रिड़ा बैठी थी, जो दर्द से कराह रही थी। सानिया का नरम दिल पिघल गया। वो कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि भाइयों ने सख्ती से मना किया था, मगर उस औरत की हालत देखकर वो रह ना सकी। अम्मा, आप यहाँ कैसे? सानिया ने भागकर उसे सहारा दिया। बेटी, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरा घर थोड़ी दूर है, मुझे वहां तक छोड़ आओ, तुम्हारा भला होगा, बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। सानिया ने सोचा, भाइयों के आने में अभी वक्त है, मैं जल्दी से इन्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। मगर वो नहीं जानती थी कि वो जिस रास्ते पर कदम रख रही है, वो उसे उसकी हसीन दुनिया से बहुत दूर ले जाएगा। जंगल के घने रास्ते पर चलते चलते अचानक मौसम बदलने लगा। हवाओं में सरसराहट बढ़ गई। सानिया ने घबराकर बूढ़ी औरत का हाथ छोड़ना चाहा, मगर उस हाथ की पकड़ लोहे जैसी सख्त हो गई। अचानक एक खौफनाक कहखा गूंजा। वो बूढ़ी औरत एक कदावर और पुरस्कार चुड़ैल रिदा में तब्दील हो गई। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, बल्कि एक दरिंदगी थी। शुक्र है, मुझे बरसों से किसी ऐसी ही मासूम और खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिसका खून मुझे दोबारा जवान कर सके। रिदा ने दहकती आंखों से सानिया को देखा। सानिया ने भागने की कोशिश की, मगर रिदा ने हवा में हाथ लहराया और एक काले धुएं ने सानिया को घेर लिया। अगले ही पल वो कॉटेज से कोसों दूर रिदा के उस पुरस्कार और खौफनाक महल में कैद थी, जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत था। सूरज ढल चुका था। हसीब, अदनान, समीर, यूसुफ, मूसा, फीजान और सुल्तान थकेहारे घर वापस लौटे। उनके हाथों में लकड़ियों के गट्ठे थे और चेहरों पर मुस्कुराहट, क्योंकि उन्हें मालूम था कि घर में सानिया ने उनके लिए गरम खाना बनाया होगा। मगर जिधर हमेशा रोशनी होती थी, वहां आज अंधेरा था। दरवाजा आधा खुला था और चूल्हा ठंडा पड़ा था। सानिया, ओ सानिया, सुल्तान ने आवाज दी, मगर सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। भाइयों ने पूरा घर छान मारा, जंगल में दीवानों की तरह चीखते रहे, मगर सानिया कहीं नहीं थी। हसीब जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था बाहर मत निकलना। हमारी जान निकल गई सानिया। रात भर वो 7 भाई मशाले लिए जंगल में भटकते रहे, मगर रिड़ा चुड़ैल के जादू ने सानिया के निशान मिटा दिए थे। दूसरी तरफ एक पुरस्कार महल के बंद कमरे में सानिया रो रही थी। रिड़ा चुड़ैल अंदर दाखिल हुई, उसके नाखून लंबे और आंखें लाल थी। बस थोड़ा इंतजार, कल मैं तुम्हारा खून पीऊंगी और हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी, रिड़ा ने खखा लगाया। सानिया ने हिम्मत जमा की। रुक जाओ रिड़ा,
अगर तुमने मुझे कल मारा तो तुम्हारा जादू आधा रहेगा। हमारे खानदान का खून 10 तारीख को सुनहरा और मीठा स्वीट हो जाता है। अगर तुम तब तक रुको तो तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। ऋणा लालच में आ गई। ठीक है, आज 2 तारीख है, मैं 10 को आऊंगी। तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। उसने जादू से दरवाजे बंद किए और चली गई। सानिया अकेली थी और रो रही थी। तभी उसने खिड़की के पास एक निहायत खूबसूरत बर्फ जैसा सफेद हंस स्वान देखा। वो हंस गमगीन आंखों से सानिया को देख रहा था। सानिया को पुराने कमरे में एक पुराना कागज और कलम मिला। उसने जल्दी से अपना हाल लिखा। भाइयों, मैं ऋणा चुड़ैल की कैद में हूँ, मुझे बचा लो। ए परिंदे, क्या तुम ये मेरे भाइयों तक ले जाओगे? सानिया ने रोते हुए पूछा। हंस ने इनकार में सर हिलाया, जैसे वो मना कर रहा हो। सानिया हैरान रह गई कि ये परिंदा तो सब समझ रहा है। अचानक कमरे में एक सुनहरी रोशनी हुई और हंस बोलने लगा। उसकी आवाज बहुत दिलकश थी। मैं ये खत ले जाऊंगा सानिया, मगर मेरी एक शर्त है। सानिया थक गई थी। बोलो, क्या शर्त है? जब तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी तो तुम मुझसे शादी करोगी, और अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं खुद ऋणा को सब बता दूंगा, हंस ने कहा। सानिया के पास वक्त नहीं था। उसने अपने भाइयों की खातिर हाँ कर दी। हंस ने वो खत अपनी चोंच में दबाया और खिड़की से उड़ गया। सानिया ने ढलती हुई रात में उस सुनहरे हंस को जाते देखा। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वही थी। बीते 7 दिन उन 7 भाइयों के लिए क़यामत से कम नहीं थे। हसीब ने खाना पीना छोड़ दिया था। समीर और अदनान जंगल का कोना कोना छान चुके थे, मगर सानिया का कोई निशान ना मिला। छोटा सुल्तान सानिया की पुरानी ओढ़नी दुपट्टा सीने से लगाए कॉटेज की दहलीज पर बैठा रोता रहता। भाई, क्या सानिया कभी वापस नहीं आएगी? क्या वो हमें भूल गई? यूसुफ, मूसा और फीजान ने अपनी तलवारें और औजार तैयार रखे थे, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि दुश्मन कहाँ है। जंगल की खामोशी उन्हें खाने को डराती थी। हर रात वो इसी उम्मीद में सोते कि शायद सुबह सानिया नाश्ता बना रही होगी, मगर सुबह फिर वही तन्हाई मिलती। हंस तेजी से पर फैलाए उड़ रहा था। रास्ते में तेज आंधी आई और बारिश ने उसके पंखों को गीला कर दिया। ऋणा चुड़ैल का जादू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कई बार वो जमीन पर गिरा, मगर उसे सानिया की वो गमगीन आंखें याद आ जाती जो उसने वादा करते वक्त देखी थी। मुझे पहुंचना होगा, सानिया की जान खतरे में है, एहसान ने अपने दिल में कहा। वो परिंदा था, मगर उसके अंदर एक इंसान का दिल धड़क रहा था, जो सानिया की मासूमियत पर फिदा हो चुका था। आज 9 तारीख की शाम थी। सूरज डूब रहा था और भाइयों की उम्मीदें भी ढल रही थी। सब भाई कॉटेज के बाहर खामोश बैठे थे कि अचानक आसमान से एक बर्फ जैसा सफेद परिंदा नीचे उतरा। हसीब ने हैरत से देखा कि उस हंस की चोंच में एक कागज का टुकड़ा है। हंस ने वो कागज हसीब के हाथों में गिरा दिया और जोर से चहचहाया। ये क्या है? अदनान ने लपक कर कागज उठाया। जैसे ही उन्होंने सानिया की लिखाई देखी, सबकी चीख निकल गई। भाइयों, मैं जिंदा हूँ। ऋणा चुड़ैल के पुरस्कार महल में कल 10 तारीख है, वो मुझे मार देगी। इस हंस के पीछे आओ, ये रास्ता दिखाएगा। सानिया जिंदा है। सुल्तान खुशी से उछल पड़ा, मगर हसीब ने गुस्से और दुख में अपनी तलवार निकाली। भाइयों, कल सूरज निकलने से पहले हमें उस चुड़ैल के महल पहुंचना है। आज रात कोई नहीं सोएगा।
हंस ने आसमान की तरफ उड़ान भरी और भाइयों को इशारा किया। 7 भाई अपनी बहन की मोहब्बत में अंधे होकर घने जंगल और काली झाड़ियों को चीरते हुए उस हंस के पीछे भागने लगे। उनके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, सानिया को बचाना है। आज 10 तारीख थी। महल के सहन में आग दहशतनाक तरीके से जल रही थी। उस आग पर रिडा चुड़ैल ने एक बहुत बड़ी लोहे की देग, लार्ज पॉट, रखी हुई थी जिसमें पानी उबल रहा था। रिडा ने अपने जादू से कमरे का दरवाजा खोला। सानिया कोने में बैठी अपने भाइयों को याद कर रही थी। उसका चेहरा दुख से जिद पड़ गया था, मगर दिल में कहीं एक उम्मीद की किरण थी। चलो लड़की, वक्त खत्म हुआ। रिडा ने सानिया का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। तुमने कहा था ना कि आज तुम्हारा खून सुनहरा हो जाएगा। आज मैं देखूंगी कि तुम्हारी मौत मुझे कितनी जवानी देती है। सानिया ने खोलते हुए पानी और देग को देखा तो उसकी रगों में खून खुश्क होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज निकल रहा था। No, it's boiling hot. रिडा, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगी? सानिया ने वक्त गुजारना चाहा। रिडा खकहा मार कर हंसी, नहीं। तुमने अपनी विश खुद ही बता दी थी कि तुम 10 डेट को मरना चाहती हो। मेरे पास वक्त नहीं है। रिडा ने सानिया को देख के क्रीप किया। सानिया ने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में पुकारा, भाइयों, कहाँ हो आप? ठीक उस पल जब रिडा सानिया को आग में धकेलने वाली थी, रुक जाओ खौफनाक औरत, हसीब की गरजती हुई आवाज महल में गूंजी। रिडा ने पलट कर देखा तो सामने 7 भाई तलवारें लिए खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उनके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म जख्मी, क्योंकि वो सारी रात जंगल की झाड़ियों से लड़ते हुए आए थे। हसीब ने सबसे पहले हमला किया। हमारी बहन को छोड़ने की कीमत तुम्हारी मौत है। रिडा ने जादू करने की कोशिश की, मगर उन 7 भाइयों की बहन के लिए मोहब्बत इतनी ताकतवर थी कि चुड़ैल का जादू काम नहीं कर रहा था। समीर और अदनान ने चुड़ैल को घेर लिया, जबकि मूसा और यूसुफ ने सानिया को आग के करीब से खींचकर दूर किया। आखिर में जब रिडा ने आखिरी वार करना चाहा, तो आसमान से वही हंस, एहसान, तेजी से नीचे आया और अपनी चोंच से चुड़ैल की आंखों पर वार किया। रिडा लड़खड़ा कर उसी खोलते हुए पानी की देग में गिर गई जो उसने सानिया के लिए तैयार की थी। एक खौफनाक चीख के साथ रिडा का वजूद राख बन गया। सानिया ने रोते हुए अपने भाइयों को गले लगा लिया। भाई, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। 7 भाइयों ने अपनी बहन को अपने दरमिया रखा, जैसे कोई किला, फोर्ट्रेस हो। लेकिन तभी सानिया की नजर उस सफेद हंस पर पड़ी जो थोड़ी दूर खामोश बैठा उन्हें देख रहा था। सानिया को अपना वो वादा याद आ गया जो उसने मौत के डर से किया था। रिडा चुड़ैल के खत्म होते ही महल की खौफनाक फिजा बदल गई। सानिया अपने 7 भाइयों के सीने से लगी रो रही थी। हसीब ने उसके आंसू पोंछे, सुल्तान ने उसकी मुट्ठियां चूमे और सब भाइयों ने शुक्र अदा किया कि उनकी जान, उनकी कायनात उनके पास वापस आ गई थी। चलो सानिया, अब इस मनहूस महल से बाहर निकले। हम अपने हसीन कॉटेज वापस जाएंगे, अदनान ने मुस्कुराते हुए कहा। सानिया चलने ही वाली थी कि उसकी नजर उस सफेद हंस पर पड़ी जो एक पत्थर पर बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। सानिया के कदम जम गए। उसे वो रात याद आई जब मौत उसके सर पर थी और इस परिंदे ने उसका साथ दिया था। रुक जाए भाई। सानिया की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ सानिया? हसीब ने हैरत से पूछा। सानिया ने रोते हुए सारा वाकया सुना दिया। कैसे उसने हंस से मदद मांगी और हंस ने शादी की शर्त रखी। भाई,
मैंने अपनी जान और आप लोगों से मिलने की खातिर इससे वादा किया है। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती। ये सुनते ही भाइयों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। समीर ने अपनी तलवार निकाल ली। क्या? एक परिंदा मेरी बहन का हाथ मांग रहा है? हमने तुम्हें मौत से इसलिए नहीं बचाया कि तुम्हारी शादी एक जानवर से कर दे। यूसुफ और मूसा ने भी सख्ती से मना किया। सानिया, तुम होश में तो हो? ये नामुमकिन है। मगर सानिया अपनी बात पर कायम थी। भाई, अगर ये हंस ना होता तो आप तक मेरा खत कभी ना पहुंचता। मेरी शादी आपसे बिछड़कर मौत से होनी थी। इसने मुझे जिंदगी दी है। जैसे ही सानिया ने ये बात कही, महल के उस वीरान सहन में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। वो हंस अचानक हवा में उठा और उसके पर चमकने लगे। भाइयों ने हैरत से अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो वहां कोई परिंदा नहीं था। हंस की जगह एक निहायत हसीन और कदावर नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर शहाना नूर था और आंखें बिल्कुल वही जो हंस की थी। मेरा नाम हसान है, उसने नरम आवाज में कहा। मैं भी एक शहजादा हूँ। रिडा चुड़ैल मुझे भी खाने के लिए लाई थी, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पर उसने मुझे हंस बना दिया। उसने कहा था कि मैं तभी आजाद हूँगा जब कोई सच्ची लड़की मुझसे मेरी इस हालत में मोहब्बत का या शादी का वादा करेगी। भाइयों की तलवारें नीचे गिर गईं। उन्होंने देखा कि एहसान वाकई एक नेक और खूबसूरत इंसान है। सानिया की आंखों में चमक आ गई। हसीब ने एहसान का हाथ पकड़ा और सानिया का हाथ उसके हाथ में दे दिया। तुमने मेरी बहन की जान बचाई है और तुम्हारी सच्चाई ने हमारा दिल जीत लिया। सब भाई सानिया और एहसान को लेकर अपने उस हसीन कॉटेज वापस आए। जंगल के दरख्त जैसे झूम रहे थे। उसी कॉटेज के बाहर फूलों की महक में सानिया और एहसान की शादी हुई। 7 भाइयों ने मिलकर जश्न